हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यह हमारे एग्रीकल्चर का पार्ट सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 से शुरू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 को शुरू करें उससे पहले मैं आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन की कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ। व्हाइट रिवॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कहने का मतलब क्या हुआ? मिल्क का प्रोडक्शन, यानी अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन मिल्क प्रोडक्शन। कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स? यह 1970 में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड इनिशिएटिव को लीड किसने किया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लीड किया था। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको कहा गया है, तो यह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है ये? यहां पे जो फ्रेंड्स फिगर दिख रहा है, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनको फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल। इसी दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन का बर्थ एनिवर्सरी भी है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की कुछ फैक्ट्स की, तो इसको फाउंड किए थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन 1965 में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ही इंप्लीमेंट किया था ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम 1970 से लेकर के 1996, जिसने व्हाइट रिवॉल्यूशन को ड्रॉप किया था। फ्रेंड्स, न्यूज में अभी यह क्यों है? ड्यू टू व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 हमने मिल्क में सेल्फ सफिशिएंसी गेन कर लिया। आज हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर हैं। अब हम व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के थ्रू ऑब्जेक्टिव, टारगेट और कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करने वाले हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है मिल्क प्रोक्यूरमेंट 50% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल में हम 50% तक मिल्क को प्रोक्यूर कर लेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स, 1000 लाख किलोग्राम पर डे मिल्क की प्रोक्यूरमेंट होगी बाय 2029। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स, जो भी टारगेट है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का, अब यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम का पार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो एक इनिशिएटिव है कोऑपरेशन एमॉन्ग कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। क्या फ्रेंड्स? कोऑपरेशन एमॉन्ग कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। यह नेशन वाइड एक्सपेंड हो रहा है। अभी अभी गुजरात ने इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। इस इनिशिएटिव के थ्रू क्या होगा? इंटरेस्ट फ्री कैश क्रेडिट डेयरी फार्मर्स को रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंड्स, फार्मर को किस चीज की दिक्कत होती है, कमी होती है? पैसों की, क्रेडिट की। तो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा कोऑपरेशन एमॉन्ग कोऑपरेटिव इनिशिएटिव के थ्रू। और भी कुछ इनिशिएटिव लिया गया फ्रेंड्स। माइक्रो एटीएम्स, जो डेयरी कोऑपरेटिव्स को बैंकिंग सर्विसेज के लिए हेल्प करेगा, डोर स्टेप क्रेडिट डिलीवरी में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, और भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जो डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इस मिशन के थ्रू क्या होगा? जो भी इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स हैं, हमारे देश की अपनी गाय भैंसें, उनको कंजर्व किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। दूसरा इनिशिएटिव क्या है फ्रेंड्स? नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। डेयरी से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गाय भैंस, यानी जो भी बोवाइन है, कोई डिजीज उनको हो गया तो उस डिजीज से भी उनको छुटकारा दिया जाएगा। उसके लिए क्या है फ्रेंड्स? लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम।
अगर हम बात करें नेक्स्ट इनिशिएटिव फ्रेंड्स, यह है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। यानी एनिमल से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट डेवलप करना है, उसके लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इनिशिएटिव के थ्रू। अगर हम बात करें फ्रेंड्स किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि आत्मा है डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, इसके थ्रू क्या होगा फ्रेंड्स, इजी एक्सेस होगा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लाइव स्टॉक एंड डेयरी फार्मर्स के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूपीएससी ने 2020 में एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है। क्या पूछा है देखते हैं। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू फार्मर्स को शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, उसका पर्पस क्या है फ्रेंड्स। पहला कह रहा है वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट। बिल्कुल फ्रेंड्स, फार्म एसेट को मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। बात बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट इज करेक्ट, सी कैन नेवर बी द आंसर। बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंड, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स। फ्रेंड्स मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट है, महीनों के लिए दिया जाएगा। इन महीनों के लिए कैपिटल से कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स को परचेज तो नहीं ही किया जा सकता है मेरे समझ से। बात करते हैं फ्रेंड्स थर्ड स्टेटमेंट, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्म हाउस होल्ड्स। बिल्कुल फ्रेंड्स इसको लेकर के देगा। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेज, हार्वेस्ट करने के बाद मिल्क को प्रोड्यूस कर लेने के बाद उसको रखना जरूरी है अच्छी तरह से, कोल्ड स्टोरेज। बिल्कुल फ्रेंड्स इसके लिए पैसे प्रोवाइड करेगा, यानी 4 जिसमें नहीं होगा वह आंसर नहीं होगा। ए कैन नेवर बी द आंसर, या तो बी या तो डी, 50-50। वी विल सर्टेनली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर बात करूं मैं पांचवें स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस। फ्रेंड्स क्या फैमिली हाउस बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से फाइनेंस मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए? क्या आप घर शॉर्ट टर्म में बना करके पैसे लौटा सकते हो? सेटिंग ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। फ्रेंड्स यहां तो सही लग रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट इसका गलत लग रहा है, यानी फिफ्थ कैन नेवर बी द आंसर। आवर आंसर विल बी बी। फ्रेंड्स थोड़ा सा किसान क्रेडिट कार्ड को डेप्थ में देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में इंट्रोड्यूस की गई थी। क्या करेगा फ्रेंड्स? शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। किसको? फार्मर्स को। किस लिए करेगा आप खुद समझते हैं। फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्या है किसान क्रेडिट कार्ड का? शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स, हाउस होल्ड कंजम्पशन नीड्स, working capital for farm asset maintenance and allied activities related to dairy, inland fishery, investment credit for agriculture and allied activities। होप फ्रेंड्स आप इसको समझे होंगे। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, मल्टीपल होंगे, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव्स। होप फ्रेंड्स आपने इसको समझा होगा। हमने क्या देखा फ्रेंड्स? व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, व्हाइट रिवॉल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंड टॉपिक, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यह फंड है, यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, यहां से आपको पैसे मिलेंगे। फ्रेंड्स क्या करता है यह प्रोवाइड करता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट, यानी फसल की कटाई के बाद फसल की जो मैनेजमेंट होगी उसके लेकर के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी वह डेवलप करने में हेल्प करेगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फ्रेंड्स इसका फीचर क्या है? 1 लाख करोड़ लोन्स प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
यहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन की भी बात की गई है फ्रेंड्स। इंटरेस्ट सबवेंशन कहने का मतलब 3% तक का एनुअल लोन सरकार चुकाने में हेल्प करेगी। क्रेडिट गारंटी कवरेज अंडर CGTMSE फॉर लोन्स अप टू 2 करोड़, यदि 2 करोड़ तक के लोन के लिए क्रेडिट गारंटी CGTMSE प्रोवाइड करेगा। क्या होता है CGTMSE? फ्रेंड्स आप सर्च कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक। ज्यादा डेप्थ में यहां नहीं जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शॉर्ट टर्म में कि लॉन्ग टर्म में, यह एक स्टेटमेंट हो सकता है, इसकी फीचर से लेकर के एक दूसरे स्टेटमेंट हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बात करते हैं फ्रेंड्स एग्रीटेक। फ्रेंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसका नाम है फ्रेंड्स शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो। क्या रिपोर्ट का नाम है फ्रेंड्स? शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो। इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट है एग्रीटेक एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। एक और इनिशिएटिव है फ्रेंड्स जिसका नाम है AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन इनिशिएटिव। यह भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पार्ट है, जो क्या करेगा फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ने में हेल्प करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराएगा। फ्रेंड्स एग्जाम में क्या पूछ सकता है? शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो जो रिपोर्ट है कौन रिलीज करता है? मे बी आस्क्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। AI इनिशिएटिव किसका पार्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पार्ट है। इसके थ्रू क्या करेगा? एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट PPP मॉडल के थ्रू कराएगा। होप फ्रेंड्स आपने इसको समझा। बात करते हैं फ्रेंड्स आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है MSP। भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कितना ज्यादा पूछा है, चुन चुन के मैंने लाया है। अगर सारे लाता बहुत ज्यादा हो जाता। MSP इसको पढ़ें उससे पहले फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। 2020 में ही MSP से लगभग 2-3 क्वेश्चन आए थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स pulses and oil seeds the procurement at MSP is unlimited in any state UT of India। फ्रेंड्स MSP मुझे आता है या नहीं आता है, इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग ऑलरेडी दे सकते हैं। जहां ऑल की बात होती है, अनलिमिटेड की बात होती है, इंफेटिक वर्ड की बात होती है, 90% वह गलत होता है। और यहां गलत भी है क्योंकि MSP अनलिमिटेड प्रोक्यूरमेंट की बात नहीं करता है, मैक्सिमम 25% to 30% की बात करता है। यानी दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग। वन इज रॉन्ग, एक कैन नेवर बी द आंसर। बात करते हैं सेकेंड, इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेज द MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट यूटी एट ए लेवल व्हिच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। MSP मिनिमम होता है फ्रेंड्स। मिनिमम कहने का मतलब होता है न्यूनतम, कम से कम प्राइस। मार्केट प्राइस तो उससे ऊपर जा ही सकता है, क्यों नहीं जा सकता है? Second statement is also wrong. Our answer would be D. Friends, MSP का यह पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, which of the following factors policies were affecting the price of rice in India in the recent past। पहला कह रहा है MSP। फ्रेंड्स राइस की प्रोक्यूरमेंट MSP के थ्रू बहुत ज्यादा होती है, यानी MSP तो सर्टेनली अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ राइस को। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू।
गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, गवर्नमेंट क्या करती है फ्रेंड्स, खरीद बिक्री तो करती ही है, कभी कम दाम पर खरीदेगी, कम दाम पर सेल करेगी, करवाएगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन लेकर के आएगी। यानी सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग। फ्रेंड्स गवर्नमेंट क्या करती है, राइस को एमएसपी पर खरीद करके उसको रख लेती है और पीडीएस के थ्रू सब्सिडाइज्ड रेट पर पुअर फार्मर्स को, लेबरर्स को प्रोवाइड करती है। यानी स्टॉक पाइलिंग भी प्राइस ऑफ राइस को अफेक्ट करता है। कंज्यूमर सब्सिडीज, फ्रेंड्स सब्सिडीज का मतलब क्या हुआ, सब्सिडीज का मतलब हुआ जो एक्चुअल प्राइस है किसी ऑब्जेक्ट का, उस एक्चुअल प्राइस को पे करने में गवर्नमेंट भी भाग लेती है, उसको सब्सिडीज कहते हैं। 10 रुपए की चीज यदि आपको 2 रुपए मिल रही है तो 8 रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट आपको 8 रुपए की सब्सिडीज दे रही है। बिल्कुल फ्रेंड्स, जब भी कोई चीज सब्सिडाइज हो जाएगा तो प्राइस तो अफेक्ट होगा ही। डी वुड बी द आंसर, डेफिनेटली। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं फ्रेंड्स 2020 का एक और क्वेश्चन जो एमएसपी से है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन हो। फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स। फ्रेंड्स यहां भी ऑल है, ऑल। क्या एमएसपी सभी क्रॉप्स पर प्रोवाइड होता है? अभी देखेंगे। 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी दिया जाता है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एलिमिनेशन मेथड से फ्रेंड्स हमारा आंसर तो अभी ही आ गया, लेकिन हम और भी स्टेटमेंट को देखते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। बिल्कुल फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं तो कंप्यूटराइजेशन तो होगा ही। सेकेंड वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, सोशल कैपिटल कहने का मतलब जो भी लोग हैं उनकी एजुकेशन, हेल्थ को सही करना किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट की होती है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो कहलाएगा ही। यानी थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स। फ्रेंड्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं, दिस इज नॉट ए पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए, आप हरियाणा और पंजाब का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन होता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण रात को ट्यूबवेल को ओपन करके सो जाते हैं। आज ग्राउंड वाटर का लेवल कितना डाउन चला गया है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बेनिफिट के लिए होता है, उसके चलते यदि इन्वायरमेंटल लॉस भी हो रहा है तो फिर वहां पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। यानी फोर्थ स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता है। वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम। फ्रेंड्स बैंकिंग सिस्टम के थ्रू एग्रीकल्चरल लोन को माफ कर देना, क्या यह पब्लिक इन्वेस्टमेंट है? नहीं। आप वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो। एनी डाउट आस्क्ड इन कमेंट सेक्शन। बात करते हैं फ्रेंड्स सेटिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल फ्रेंड्स, पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड स्टोरेज का होना अनिवार्य है, करेगी। आंसर हमारा सी होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन, इसको तो हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यस 2018 का यह क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कंसीडर द फॉलोइंग: एरेका नट, बार्ले, कॉफी, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट, सीसम, टर्मरिक। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज अनाउंस्ड एमएसपी फॉर विच ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है? जो भी 22 क्रॉप्स एमएसपी के लिए हैं, हमें पता होना चाहिए उनमें कौन से क्रॉप्स खरीफ हैं, रबी हैं, पल्सेज हैं। बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में एग्जाम्पल के थ्रू पूछ सकता है। फ्रेंड्स मिनिमम सपोर्ट
प्राइस किन किन चीजों के लिए हो सकती है, एलिमिनेट करते हैं। हमें नहीं आता है, एलिमिनेट करते हैं। फ्रेंड्स, कॉफी कौन पीता है? क्या एक गरीब व्यक्ति कॉफी पीता है? क्या अपने घरों में, अगर आप पुअर हो तो, रिच हो तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो कॉफी पीते रहते हैं। फ्रेंड्स, कॉफी एमएसपी पे नहीं आता है। कॉफी को आप छांटो, थॉट स्टेटमेंट को जैसे ही हम लोग क्लियर करते हैं फ्रेंड्स, आंसर पे पहुंच जाते हैं। बी वुड बी द आंसर, यानी 2 4 5 6। 2 बार्ले, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट, सीसम, टर्मरिक एमएसपी में आता है, एरेका नट भी नहीं आता है। देखने वाले हैं फ्रेंड्स तुरंत 22 क्रॉप्स कौन कौन से हैं। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। एमएसपी के तौर पर ही यह भी है, लेकिन यह शुगर के लिए है, गन्ने के लिए है। 2015 का यह क्वेश्चन है। इसको कौन रिकमेंड करता है? इसको भी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड करती हैं निर्मला सीतारमन जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस करता है क्या फ्रेंड्स? एफआरपी को। बात करते हैं फ्रेंड्स एमएसपी को थोड़ा शुरू से। ये सारे थे फ्रेंड्स पीवाईक्यूज। इन पीवाईक्यूज के थ्रू हमें यह पता चलेगा एमएसपी को कैसे पढ़ना चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स एमएसपी क्या है। एमएसपी कहने का मतलब हुआ मिनिमम प्राइस एट विच फार्मर कैन सेल देयर क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट। इसका लक्ष्य क्या होता है, एम क्या होता है? डिस्ट्रेस सेलिंग से बचाना फार्मर्स को। एमएसपी 22 क्रॉप्स के लिए अप्लाइज है। इसमें जो 14 क्रॉप्स है फ्रेंड्स, वे हैं पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसम, नाइजर सीड, कॉटन। यानी कॉटन को भी एमएसपी पर परचेज किया जाता है। ये है 14 खरीफ क्रॉप्स। 6 रबी क्रॉप्स है फ्रेंड्स, वेट, बार्ले, ग्राम, मसूर जिसको लेंटिल भी कहते हैं, रेपसीड जिसको मस्टर्ड भी कहते हैं, और सेफ्लॉर। फ्रेंड्स 2 कमर्शियल क्रॉप है, जूट एंड कोपरा। और भी कुछ ऐसे हैं जैसे टोरिया, डी हस्क्ड कोकोनट। इनको भी एमएसपी पे परचेज किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। एडिशनली रेपसीड, मस्टर्ड, कोपरा हो सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। फ्रेंड्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, इसको हेड करती हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। सीएससीपी रिकमेंड करता है, क्या करता है फ्रेंड्स? रिकमेंड। और अप्रूव कौन करता है? अप्रूव करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। यानी एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है? सीएससीपी। सीएससीपी को हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। इसको अप्रूव कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। उसको हेड कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी। फ्रेंड्स अभी अभी हम लोगों ने देखा था फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस किसके लिए है? शुगर के लिए है। कौन रिकमेंड करता है? सीएससीपी करता है। सीएससीपी किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या एफआरपी को सीएससीपी अप्रूव करता है? नहीं, इसको अप्रूव डिक्लेयर करता है फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं एमएसपी का जो बेसिस होता है प्रोवाइड करने का, वह कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स प्रोडक्शन कॉस्ट के।
पहला है A2। A2 कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स, जो किसान है, फार्मर है, वो जितना कुछ भी पैसे को खर्च करता है सीड्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, लेबर्स पे, वो सारा A2 में काउंट किया जाता है। यदि इसके अलावा उसके फैमिली के जो मेंबर्स हैं उस खेतों में, उस लैंड पे काम किए हैं, उनकी मेहनत को भी जोड़ दिया जाए तो A2 प्लस FL होगा। और तीसरा मेथड है फ्रेंड्स C2, जिसको हम कहते हैं लेट सपोज जो लैंड है उसके लिए हम रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रेंट पर लगने वाला इंटरेस्ट, अगर इन सबको भी A2 प्लस FL में ऐड कर दें तो वह होगा C2 मोर कॉम्प्रिहेंसिव। फ्रेंड्स, सांदानाम कमीशन ने रिकमेंड किया था कि MSP होना चाहिए C2 प्लस 50% एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। ये रिकमेंड किया था सांदानाम कमेटी ने। होप फ्रेंड्स आपने MSP को समझा, MSP से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर लिख रहा है फ्रेंड्स फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। बिल्कुल फ्रेंड्स, शुगर के लिए है ये। किसके लिए है? शुगर के लिए है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आगे मूव करते हैं। और एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह है MSP से। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 32 क्रॉप्स। रॉन्ग, 22 क्रॉप्स। फर्स्ट इज रॉन्ग। The Union Minister for Consumer and Food and Public Distribution has launched National Food Security Mission। क्या आपको पता है? आंसर होगा D। पता है कि नहीं पता है? थोड़ा सा गूगल सर्च करें फ्रेंड्स। आंसर होगा इसका D। मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक वह है इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। ये न्यूज में क्यों है फ्रेंड्स? 2023-24 के पीरियड में 8% का हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का डिक्लाइन हुआ है। 8%। हमारा जो टारगेट है फ्रेंड्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018-22 के लिए, उस टारगेट को हम क्या अचीव कर पाएंगे यदि 8% का डिक्लाइन शुरू हो जाए? कुछ डेटा है फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों का दोनों 2023-24 में डिक्लाइन हुआ है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का टोटल 21% राइस होता है, उसके बाद 15% मेराइन प्रोडक्ट्स होता है, मसाले स्पाइसेज 9% होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स वेजिटेबल ऑयल अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स, फॉलोड बाय पल्सेज एंड वेजिटेबल्स। फ्रेंड्स, WTO's ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 के अनुसार 2022 में इंडिया का शेयर ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड में कितना रहा? 2.4% रहा एक्सपोर्ट के आधार पे, 1.9% रहा इंपोर्ट के आधार पे। यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को भी स्टडी कर लेते हैं। क्या कह रहा है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। बिल्कुल होगा फ्रेंड्स। कुछ टारगेट है डबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट टू ओवर 60 बिलियन बाई 2022। यही इसका ऑब्जेक्टिव है। 8% का भी डिक्लाइन आया है। कैसे अचीव होगा? 2022 का टारगेट था, 2025 में हम लोग चल रहे हैं। फ्रेंड्स, मूव करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जो लिए गए हैं एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। पहला है फ्रेंड्स टाइज, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, इसके थ्रू क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प किया जाएगा, जैसे बॉर्डर हाट्स, कोल्ड चेन्स, ट्रेड प्रमोशन सेंटर्स, इन सबको बनाया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा
ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम यानी टाइज स्कीम के थ्रू। दूसरा है फ्रेंड्स मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, इसके थ्रू मार्केट स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रमोशन किया जाएगा। स्टडी सर्वे यानी किस प्रकार के प्रोडक्ट की डिमांड है दूसरे देश में, सर्वे किया जाएगा और उसके लिए एक्सेस प्रोवाइड करने में हेल्प किया जाएगा। तीसरा है फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, इस स्कीम के थ्रू उसमें भी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं और यह है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। क्या है फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। अदरवाइज ये वीडियो ज्यादा लंबा होगा, कुछ छोटे छोटे पार्ट में हम लोग देखते हैं। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लग रहा है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ करंट अफेयर को बनाना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, हमसे डिस्कशन कीजिए। धन्यवाद।